थोड़ा सही कर दें। डालडा घी, क्या बात है। अब मैं मोना जी आपके बाद क्या पढ़ूं, समझ में नहीं आ रहा। आपके बाद अब मैं मोना जी दौड़ा हूं, आपके बाद अब मैं मोना जी दौड़ा हूं। कन्हैयालाल दास जी, अब आपके बाद में मोना जी दौड़ा हूं। तुम झांसी की रानी हो, मैं चेतक घोड़ा हूं। राजस्थान में अपनी भी पहचान है। और विधायक जी क्या दोहा गाए उन्होंने, कमाल के दोहे गाए, है ना। कन्हैयालाल दास जी दोहे वर्तमान में कि नेताजी के भाग्य में आया गोल्डन चांस, नेताजी के भाग्य में आया गोल्डन चांस। अब तिहाड़ की जेल में होगा लुंगी डांस। दिनेश देसी की अब ये लुंगी डांस ही होगा क्या। राजनीति की बात करें साहब, देश के बड़े कवि दादा हरिओम जी पवार इस मंच पर बैठे हैं। साउंड बढ़िया आपका, आपका भी साउंड बढ़िया है, लेकिन परिस्थिति देश की ऐसी हो गई विधायक जी, कलेक्टर साहब, कि जय गणपति गणेश की और गायब हुई भैंस रमेश की। जय गणपति गणेश की और गायब हुई भैंस रमेश की आज तक नहीं मिली। ऐसी हालत होगी हमारा देश की। कोई खा गए खाद, कोई खा गए चारा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हिंदुस्तान हमारा। जया ममता और माया कोई भली नहीं, सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव ने पूछी तो किसी ने नहीं बताया कि विदेशी बैंक में इतना पैसा कहां से आया। उल्टा रात की 1:30 बजे बाबा रामदेव के जगाया और रामलीला का मैदान से उल्टा कूदाया। लेकिन फिर बाबा जी ने ऐसा पेट हिलाया कि सबको पतंजलि का देसी घी खिलाया। लेकिन विधायक जी मेरे को यह समझ में नहीं आया कि बाबा जी के पास इतना पतंजलि का देसी घी कहां से आया। लेकिन वो बाबा जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन ला रहे हैं। वरना कुछ बाबाओं की स्थिति देश में ऐसी हो गई सुंदरानी जी। हाँ, कैसी हो गई? कैसी हो गई? बाबाओं की स्थिति ऐसी हो गई, धरती सुनहरी, धरती सुनहरी अंबर नीला, निकला बाबा रंगीला। ऐसा देश है मेरा, होए ऐसा देश है मेरा, हम तो समझे सच्चा है वो, निकला झूठा डेरा। ऐसा देश है, वाह। राम रहीम गुरप्रीत कलेक्टर साहब एक तरफ राम घुसेड़ लिया, एक तरफ रहीम घुसेड़ लिया। अब पकड़ के तिहाड़ जेल ले गए उनको। आसाराम जी ने स्वागत किया। आसाराम जी ने स्वागत करते हुए कहा, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, बता मेरे यार गुरप्रीत रे भाई, घना दिना में पकड़ायो। अब भी आ गया ठीक वक्त पे, आ तू बैठ जा मेरी तकत पे। ओ जिगरी यार गुरप्रीत रे भाई, घना दिना में पकड़ायो। इतने में वो रामपाल जी आ गए।
रामपाल जी कहने लगे, कब के बिछड़े कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे गुंडे से कोई गुंडा मुस्कुरा के मिले। बहुत अच्छे दिनेश। जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। साउंड बढ़िया आपका। जानी भैया, इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो। विधायक जी वो बकरुद्दीन मवेशी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दीदी वो बकरुद्दीन मवेशी कहता कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसा नहीं, पूरा सदन बाबा सावरिया जी के दरबार में जयकारे लगाए भारत माता के, भारत माता की। गर्दन पे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। साउंड बढ़िया आपका। सुंदर जी, साउंड वाकई बढ़िया है। देश के बड़े कवि जेमिनी साहब बैठे हैं यहां पर और फिर भी कह रहे हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। साउंड अच्छा है विधायक जी, साउंड वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अच्छा है, तब जाकर धारा 370 हटी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और साउंड क्यों अच्छा है मालूम? आपने देखा होगा पहले साउंड ऐसा बजता था, आपने देखा होगा पुरानी टेप रिकॉर्डर में और रील वाली कैसेट बजती थी ना, पुरानी टेप रिकॉर्डर में रील वाली कैसेट, जिसको अपन लगा देते तो वोल्टेज ज्यादा कम होता तो गाना बिगड़ जाता। कन्हैयालाल जी हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते। छोरों ने कैसे लगा दी गणेश उत्सव में, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या टक्कर। साउंड बढ़िया है, साउंड बढ़िया है आपका। और कह रहा गर्दन पे छुरी रख दो। कन्हैयालाल जी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, ग्रामोफोन। उस ग्रामोफोन में चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं का वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा। साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, रात भर वहीं अटका रहता। सुंदरानी जी, हाँ। चोरों ने कैसेट लगा दी पंकज उदास की उसी ग्रामोफोन में, और चूड़ी ऐसी जगह अटकी, जेमिनी साहब चूड़ी ऐसी जगह अटकी, पंकज उदास की गजल लगा दी। डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओ नहीं तो चूड़ी यहीं अटकी रहेगी रात भर। साउंड बढ़िया है, साउंड बढ़िया। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद कहता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। और जिस माटी पे बड़ा हुआ, जिस माटी पे खड़ा हुआ, जिस माटी के वस्त्र पहने, जिस माटी का खाया, उस माटी की जय बोलने में शर्माती बेवकूफ। उसको क्या होती है माँ? सुंदरानी जी क्या होती है माँ? क्या होती है? विधायक जी माँ क्या होती है उस बेवकूफ को मालूम नहीं है। कलेक्टर साहब, माँ महात्मा और परमात्मा, माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है।
बहुत अच्छे। कन्हैयादास जी, बिना मां के महात्मा नहीं होता, बिना मां के परमात्मा नहीं होता। परमात्मा में से मां हटा लो, क्या बचेगा? काट देना मां को, अलग हटा देना, कुछ नहीं बचेगा। पर बिना मां के महात्मा नहीं और बिना मां के परमात्मा नहीं। मां अपने आप में परिपूर्ण शब्द है साहब, जिसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो मां महान है। और वो बेवकूफ कहता कि मां की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है मां? मां ममता है। भैया चाय पिला दो आप। विधायक जी, देश के अंदर चर्चा हो रही है कि चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो इसमें क्या बड़ी बात है? आज चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बनना है, कल बाल बनाने वाला बनेगा। लोकतंत्र इसी को कहते हैं विधायक जी। और क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वालों को प्रधानमंत्री बनाने की? क्यों आवश्यकता पड़ी? अगर ठीक कह दिया हो तो तालियों का महाकुंभ खड़ा कर देना बाबा के दरबार में। क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वालों को प्रधानमंत्री बनाने की? वो इसलिए कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुपलाम हो गया था, कभी मलयज शीतलाम हो गया था। अरे भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया था, मेरे ही तरह विकलांग। साउंड बढ़िया आपका। फिर कहता है कि मेरे गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जेमिनी साहब बैठे हैं यहां पर और कह रहा कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है मां? कलेक्टर साहब मेरी तरफ देखो, मां क्या होती है? मां ममता है। कन्हैयादास जी, मां ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। क्या होती है मां? कलेक्टर साहब, हम उस देश के वासी हैं। जानी भैया, मेरे गुरुदेव बैठे, जानी भैया यहां पर। सर, हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तो सारे ख्वाबों को पल भर में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। सुंदरानी जी ने कहा कि हमारे कलेक्टर युवा है, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन बताया गया कि आप संस्कारवान हैं, जो ऐसे अनुष्ठानों में आपकी उपस्थिति रहती है। मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार कलेक्टर साहब के सम्मान में ताली बजाए। लेकिन सुनना मेरे दोस्तों, क्या होती है मां? गर्दन पर छुरी रख दो। साउंड बढ़िया आपका। लेकिन उस बेवकूफ को मालूम नहीं है मां क्या होती है। मेरे गुरुदेव बैठे हैं यहाँ पर, हरिओम जी पवार, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। तो विधायक जी, मां की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। बहुत अच्छे। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक मां 3-4 बेटों को पाल लेती है। तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। संस्कार देश के मेरी तरह बिगड़ गए विधायक जी, संस्कार मेरे जैसे हो गए। और मेरी तो कंडीशन ऐसी है, मेरी पत्नी को पड़ोस की महिलाएं चिढ़ाती रहती है कि तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब, सर अगर आनंद की हिलोर देता हूं, अगर आपको संवेदना भरा लगे तो तालियों का फिर महाकुंभ खड़ा करना। सारी की सारी ताली मेरी पत्नी के खाते में जाएगी। उसका खाता बीपीएल का खोला रखा है मैंने।
मेरी पत्नी को कहते रहे तो तेरा पति लंगड़ा के चलता है, लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। पर विधायक जी वो क्या करे, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया, उसने मुझे देखा और कहा भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। संस्कार बिगड़ गए। साउंड बढ़िया आपका, लेकिन संस्कार बिगड़ गए हमारे। और संस्कार विधायक जी, कलेक्टर साहब, कन्हैयादास जी, आदरणीय समिति के तमाम सदस्यों, मैं आपको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, देश के बड़े कवि यहां पर अरुण जेमिनी साहब बैठे, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि संस्कार क्यों बिगड़े हमारे, क्यों बिगड़े संस्कार? क्योंकि पतन हो चला संस्कृति का, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलू होए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रो रहे कलेक्टर साहब सूर कबीर मीरा के दोहे? क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। हमारे बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे, और 100% फिल्म इंडस्ट्रीज वालों ने हमारे बच्चों के संस्कार बिगाड़ के रख दिए। मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी है, हमारे बच्चों के संस्कार इन पिक्चर वालों ने बिगाड़े, इन फिल्मों वालों ने बिगाड़े, जिनके गाने सुनकर, जिनको फिल्म देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे। अरे पुराने जमाने में, आपके जमाने में फिल्म होती थी जिसमें संदेश होता था। फिल्में तो फिल्में, गाने ऐसे होते थे जिसमें संदेश होता था। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस जगह पे तोता और किस जगह पे मैना। बहुत अच्छे। पहले गीत होते थे कि आज, आपके जमाने में गीत होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तुझे दुल्हा किन्ने बनाया भूतनी के। विधायक जी गाने ऐसे हो गए मेरे देश के अंदर, जैसे आदमी कबड्डी खेल रहा है, कबड्डी जैसे गाने हो गए। तुलुक तुलुक धूम, तुलुक तुलुक धूम, तुलुक तुलुक धूम, ता ता ता, राजा मियाँ इसकी यारी, उसकी चड्डी उसने फाड़ी, हो जाए तेरी बल्ले बल्ले। अब चट्टी फाटने में क्या बल्ले बल्ले? सर कहते हुए इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जब मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। वाह। बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, बोले राम पैदा नहीं हो रहे, अच्छे संस्कार नहीं दी, बोले श्रवण पैदा नहीं हो रहे। माता बहनों, हमारी शिक्षा पद्धति में कमजोरी है, तब आपके बच्चे राम नहीं बन रहे। अगर अच्छे संस्कार दोगे तो आपके बच्चे राम बनेंगे। उन्हें ऐसे गाना बज रहे, गोविंदा की फिल्म का गली गली में गाना बज रहा, सोनी दे नखरे सोनी लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोनी लग दे, वो कहती पुआ पुआ। बच्चों के संस्कार गाने बिगाड़ रहे हैं। अरे पुराने जमाने में कलेक्टर साहब ऐसे गाने हुआ करते थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूं, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, गाना ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भैंस करती आए आए। एक बार झूम के तालियां दिनेश के लिए, प्यारे से आदमी के लिए। वाह दिनेश देसी की जिंदाबाद। पहले गाने हुआ करते थे, पशु तक गा लेते थे, लेकिन विधायक जी आजकल के गाने, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई? सुंदरानी जी छत पे सोया था बहनोई, मोनिका जी देखो इधर, जानी भाई साहब, अर्जुन भाई, जानी भैया, हाँ छत पे सोया था बहनोई, गुरुदेव गुरुदेव। विधायक जी छत पे सोया था। नहीं, आपको तो मालूम कि कहां सोया था। छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। सुंदरानी जी चाय मत पियो, गलती हो रही देश के अंदर। और गुरुदेव
ये गलती आज से नहीं हुई, 1947 से मेरे देश के अंदर हुई है गलती। वाह 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 वाह। कलेक्टर साहब, स्कूल में पढ़ाता हूं, प्रार्थना करवाता हूं कि जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, कहीं से कहीं तक राजस्थान का नाम नहीं आता है साहब। बहुत अच्छे। पूरे जनगण मन में राजस्थान का नाम नहीं आता। तब रविन्द्रनाथ टैगोर जी से शिकायत की 4 पंक्तियां मैंने कही। अगर ठीक कही हो तो तालियों का महाकुंभ खड़ा करना और मुझे बताना कि मैंने ठीक कही है रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कि कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे बिसरा डाला तुमने आन बान परिपाटी को, और यहाँ मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें सिखलाता है, और कैसे बिसरा डाला तुमने रक्त रंजित उस हल्दी घाटी को, रक्त रंजित उस हल्दी घाटी को। बहुत अच्छे। कन्हैयालाल जी बड़नगर के कवि हुए, प्रदीप जी, उन्होंने लिखा राजस्थान के बारे में कि यह है अपना राजपुताना नाच जिसे तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे यहाँ प्रताप का वचन पला है आजादी के नारों पे, और कूद पड़ी थी जहां हजारों पदवनियां अंगारों पे। वाह वाह वाह। कैसे भूल गए आप? 3 पंक्तियों में मैंने समाधान निकाला। गुरुदेव को अगर ठीक कह दिया हो तो मुझे बताना, वरना आज के बाद मैं ये पंक्तियां नहीं पढ़ूंगा। राजस्थान तो वो धरा है साहब, हिंदुस्तान में 100 में से 70 प्रोग्राम में राजस्थान के पढ़ता हूं साल के, 100 में से 70। और जब राजस्थान से प्रोग्राम पढ़ के गांव में जाता हूं तो मेरे छोटे से गांव के लोग मुझे गर्व की नजर से देखते हैं, और विधायक जी वो इसलिए देखते हैं क्योंकि उसे मालूम है ये वीरों की माटी को चूम कर आया है। वो है राजस्थान। मैंने कहा गुरुदेव राजस्थान का नाम कैसे भूल गए? बेशक बताना मुझे तालियों का महाकुंभ खड़ा करके कि बेशक जनगण मन में राजस्थान का नाम नहीं होता, बेशक जनगण मन में राजस्थान का नाम नहीं होता। अरे ये राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। बहुत अच्छे। विधायक जी छत पे सोया बेनोई, साउंड बढ़िया आपका। सुंदरानी जी छत पे सोया, छत पे सोया बेनोई में तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। विधायक जी गलती कैसे हो गई? ये जनता सवाल पूछेगी आपसे। अगली बार आप इलेक्शन में आओगे, मंत्री बन के आओगे, और मंत्री बन के आओगे तो जनता फिर पूछेगी आपसे कि मंत्री तो बन गए लेकिन गलती कैसे हुई? और आपके राजस्थान की गलती को देख देख के हमारे मध्य प्रदेश में भी गलती होनी चालू हो गई। वो शिवराज के बाद कमलनाथ खिल गए। गलती हुई है साहब। और 4 पंक्ति इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं, अगर ठीक कह दी हो तो सुजलाम सुफलाम मलेज विकलांग। मुझे बताना कि मैंने ठीक कहा है, पीछे वाले लोग भी बताना, पीछे से ताली बजाना। आप ठीक कही हो तो बजाना पीछे से ताली। साउंड बढ़िया है लेकिन गलती हुई है मेरे देश के अंदर, जानी भैया। 4 पंक्ति कहना चाहता हूं साहब के छत पे सोया बहनोई मैं तने समझ के सो गई है। सुंदरानी जी मैं प्रणाम करता हूं, हमारे बीच में अतिथि आए हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा कि छत पे सोया ने गलती कैसे हुई। 4 पंक्ति विधायक जी कहना चाहता हूं, मेरी तरफ देखिए। आप बच्चे पूछेंगे सवाल तो बताना आप कि छत पे सोया बहनोई मैं तने समझ के सो गई। भाई साहब बिठाओ, जल्दी बिठाओ, गलतियां पकड़ने का वक्त आ गया हमारे बीच में। गलतियां मेरे देश के अंदर हो रही है। जनगण मन में नाम नहीं, हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान का नाम नहीं। 4 पंक्ति सुंदरानी जी इधर देखिए मेरी तरफ, वो तो बैठ जाएंगे लेकिन मैं नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि मैं चेतक हूं। इधर देखो मेरी तरफ आप। 4 पंक्ति कहना चाहता हूं कि छत पे सोया, पंक्तियों का महोत्सव खड़ा करके मुझे बताना कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार जवान लज्जा और कार, आहार जवान लज्जा और कार। जब मैंने हिंदुस्तान की
की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या? आवाज मत लगाइए। आज की रात मैं आपका आदमी हूं। मुझे पता है क्या चाहते हैं आप लोग कि इधर भी एक दौर हो जाए और इधर भी एक दौर हो जाए, इधर भी एक दौर हो जाए, इधर भी एक दौर हो जाए। और सांवलिया सेठ के इस दरबार में पूरी जनता की ये फरमाइश है कि दिनेश देसी घी की एक कविता और हो जाए। आओ दिनेश देसी घी, आओ। साउंड बढ़िया। विधायक जी, हंसते रहना चाहिए इंसान को, मुस्कुराते रहना चाहिए। काय के लिए रो, काय के लिए टेंशन करो? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा पिता को अच्छा लगता है और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। हमारे बड़े कवि ओम व्यास जी कहते हैं कि हंसने की कला दीदी, हंसने की कला भाभी जी केवल इंसानों को दी ऊपर वालों ने। इंसानों को और जानवरों में भिन्नता बस यही है कि जानवर हंस नहीं पाते और इंसान हंस पाता है। सर, आपने किसी गधे को हंसते हुए देखा? नहीं। भाभी जी, आपने किसी भैंस को हंसते हुए देखा? सर, जिस दिन कोई गधा हंसना चालू कर दे, हंसना प्रारंभ कर दे, उस दिन समझ लो कि ये इंसान बनने वाला है। और जिस दिन कोई इंसान हंसना बंद कर दे सर जी, तो समझ लो कि वो मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। आइए, हंसने की कविता मेरी पत्नी ने मुझसे पूछ लिया। हंसने की कविता पे मेरी पत्नी ने मुझसे पूछ लिया, क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी कभी कोई कविता सुनाओ। तो मैंने पत्नी से कहा, तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली, ए जी बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो क्या समझो? तो बहुत शानदार कविता है। आदमी को अगर पूंछ होती तो क्या समझो आतो? मैंने कहा कि विधायक जी, बिना पूंछ को आदमी दूसरा गांव नहीं जातो। आदमी को पूंछ होती तो कभी कभी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता, पूंछ का कारण लोग दरवाजा में अड़ी जाता, पूंछ का बाल कभी कभी मेहमान के गड़ी जाता। बेईबा थोड़ा जूरा खसको यार, तुम्हारी पूंछ का बाल कटका गड़ी जे मारे। लेकिन आदमी को अगर पूंछ होती, सुंदरानी जी, यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया मुझे ये बताइए कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? पूरा दरबार हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, राम जी रोने लगे। जैसे ही राम जी रोने लगे, लक्ष्मण जी ने फिर हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कलेक्टर साहब और कहा कि भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण, तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। अरे लक्ष्मण, मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्या होता। अरे लक्ष्मण, मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। अरे लक्ष्मण, मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। वाह वाह वाह। ये पूंछ वाला है तो हमारी पूंछ परख है, वरना हमारी कोई पूंछ परख नहीं होती। इसलिए लक्ष्मण, ये मत पूछो कि पूंछ होती तो क्या होता, ये पूछो कि पूंछ वाला नहीं होता तो क्या होता। चाहे आ गई, लेकिन पत्नी को कैसे समझाऊं? सुंदरानी जी, मैंने कहा पत्नी से कि आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते, हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम। पूंछ वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्मों में सुंदरानी जी गाने कैसे होते? अगर आदमी को पूंछ होती तो, आदमी को पूंछ होती तो गाने ऐसे होते, तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। गाने होते, तेरी पूंछ बड़ी है मस्त मस्त, तेरी पूंछ बड़ी है मस्त। मजे कर दिए भाई। बाजीराव मस्तानी में गीत होता, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर
तेरी पूछ की कहानी हो गई, देखी जो पूछ तेरी में दीवानी हो गई। सुल्तान का गाना। पूछ पे तेरी मिट्टी मिट्टी पे तेरी पूछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरी पूछ रे सुल्तान। भैया गाने होते, बहन क्या करती, भाई की पूछ पे राखी बांध देती। विधायक जी राखी बांध देते और गीत गाती, कन्हैयालाल जी भाई की पूछ पे राखी बांध देते और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी नहीं कटाना, भैया मोरे। वाह वाह, ये गाने होते, लेकिन आदमी को पूछ होती। विधायक जी, कलेक्टर साहब, आदमी को अगर पूछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? तिरंगा फिल्म में राजकुमार नाना पाटेकर सबसे शानदार, राजकुमार साहब सबसे शानदार। गेंदा स्वामी, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूछ हिलने से पहले ही पूछ काट देता है। बहुत अच्छे। और रहा सवाल हमारा, तो जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटेकर साहब, वाह, नाना पाटेकर। सर आपको अपनी पूछ का राज नहीं बताना था, बहुत अच्छे। आपने अपनी पूछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया, दिमाग लगाना था। आ गए मेरी पूछ का तमाशा देखने के लिए। अब ऐसे मैं पूछ हिलाऊंगा, आप देखोगे, चर्चा करोगे, घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। जिंदाबाद। ये बिच्छू सा जो हमारी पूंछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता कि उसे मालूम नहीं, किसी को किसी की पूंछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूंछ खींच रहे, ये हिंदू की पूंछ है, मुसलमान की पूंछ है, सिख की पूंछ है, ईसाई की पूंछ, खींचो खींचो। एक पूंछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूंछ के भाड़े को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पूंछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा? ये तो फिल्मों के डायलॉग होते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान की महिलाएं शादी ब्याह में गीत कैसे गाती? अगर आदमी को पूंछ होती तो, सबसे शानदार, आदमी को पूंछ होती तो ऐसे गीत गाती, दीदी तुम्हारी पूंछड़ी देखने जल गे